दोस्तों, गणेश चतुर्थी अगले हफ्ते यानी 19 तारीख को 19 सितंबर 2023 को है। लेकिन गणेश चतुर्थी को मनाने के लिए बहुत से सवाल हमारे मन में होते, तो उन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो आज जो मैं सवाल उनके जवाब आपको देने वाला हूँ, ये हर एक के मन में कभी ना कभी ये सवाल आते हैं और इनके जवाब ढूंढने की वो कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, आजकल हमारे सनातन धर्म को इस तरह से तोड़ा या मरोड़ा गया हुआ है, लोगों को सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है यह मालूम ही नहीं है, इसलिए लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो मैं हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसी से जुड़े हुए जवाब आपको देने की कोशिश करने वाला हूं। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो पहला सवाल होता है, गणेश स्थापना का मुहूर्त या समय क्या है। अब हर कोई मुहूर्त के ऊपर तो गणपति नहीं बिठा सकता ना, तो गणेश स्थापना तिथि प्रधान व्रत है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को स्थापना किसी भी समय दिन में किसी भी समय की जा सकती है। विशेषकर सूर्योदय से लेकर दोपहर तक का समय उचित होता है। यदि स्थापना को विलंब होने वाला है तो सुबह संकल्प कर ले और सूर्यास्त के पहले गणपति की स्थापना कर ले। गणेश स्थापना के लिए विशिष्ट नक्षत्र, कोई विशिष्ट योग, स्थिर राशियों की अवधि, भद्रा यानी विष्टि के लिए करण, चौघड़िया मुहूर्त जिसमें अमृत लाभ देखा जाता है आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। यानी गणेश स्थापना आप भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को दिन भर में सुबह से लेके दोपहर तक कभी भी कर सकते हो। दूसरा सवाल होता है, घर की महिला गर्भवती है तो मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए या नहीं। अगर इसका वैसे तो कोई शास्त्रीय यानी हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कोई आधार ही नहीं है इस सवाल का। जब हमारे घर में किसी नवजात शिशु का आगमन होने वाला होता है तो हर किसी का हृदय, हमारा दिल कोमल होता है और उस समय एक नादान समझ होती है कि गणेश जी के बाल रूप को कैसे विसर्जित किया जाए, क्योंकि हमारी जो भावनाएं जुड़ी होती है वो हमारे घर में जो गर्भवती महिला है उससे जुड़ी होती है। अब तीसरा सवाल है, अशोच यानी सूतक और पातक आ जाए तो क्या गणपति की स्थापना बाद में करना संभव है, या सूतक और पातक खत्म होने के बाद किसी और माह में गणपति की स्थापना करें। तो पार्थिव गणपति पूजन हम करते हैं। गणपति पूजन के वक्त जो गणपति की स्थापना करते हो पार्थिव गणपति पूजन होता है। तो पार्थिव गणपति पूजन एक प्रकार का व्रत है, यह कोई कुलाचार नहीं है, यानी आपके कुल के अंदर में कोई कुलाचार नहीं है, एक प्रकार का व्रत है। अगर किसी कारणवश किसी वर्ष गणपति स्थापित नहीं होने पर भी आप अगले वर्ष स्थापित कर सकते हो। अगर इस वर्ष आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई समस्या हो गई, कोई अशोच आ गया, अगर आप स्थापित नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले साल आप स्थापित कर सकते हो। चूंकि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी ही पार्थिव गणेश की स्थापना करने का एकमात्र दिन है। गणेश कब स्थापित करते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही। उसी दिन, एक ही दिन है जिस दिन गणपति की स्थापना हम कर सकते। यदि उस दिन स्थापित नहीं कर पाए या चतुर्थी से पहले अशोच समाप्त नहीं होता, आपके घर में जो चतुर्थी लगने वाली है उसके पहले आपके यहाँ अशोच समाप्त नहीं होता, तो उस वर्ष गणपति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ स्थापना दिवस का महत्व है, इसीलिए किसी अन्य दिन इसकी स्थापना, इसके यानी गणपति की स्थापना नहीं की जा सकती। गणपति की स्थापना सिर्फ भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी जिस दिन पार्थिव गणेश की स्थापना होती है वह एकमात्र दिन ही कर सकते, वह साल में एक ही बार आता है, इसीलिए दूसरे और किसी दिन हम गणपति की स्थापना नहीं कर सकते। अब चौथा सवाल है, अब अशोच के कारण संभव नहीं है तो क्या आश्विन मास में नवरात्रि में गणपति की स्थापना कर सकते क्या? बहुत से लोग आपने देखा होगा नवरात्रि के अंदर में भी गणपति की स्थापना करते। तो इस
आश्विन मास की नवरात्रि में गणपति की स्थापना करने का कोई शास्त्रों में आधार नहीं है। कई लोग समस्या होने पर नवरात्रि में गौरी की भी स्थापना करते। गणपति और गौरी, महाराष्ट्र में गौरी पूजन जिसको महालक्ष्मी पूजन कहते, वह बहुत सारे लोग नवरात्र में भी स्थापित करते, वह भी शास्त्रों द्वारा स्वीकार नहीं है। यानी गौरी गणपति जिस तिथि को होता है उसी तिथि को आपको स्थापित करना चाहिए। पांचवा सवाल, कई लोग बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण 10 दिनों तक गणेश पूजन नहीं कर पाते, लेकिन क्या 5 दिनों में विसर्जित गणेश जी को विसर्जित करना संभव है? यदि उत्तर है यदि घर में कोई करने वाला न हो तो संकट के समय 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में आप गणपति विसर्जित कर सकते हो। आप नहीं कर सकते 10 दिन की पूजा, तो 1.5 दिन में भी आप गणपति विसर्जित कर सकते हो। यदि गणेश जी की स्थापना के बाद अशौच आ जाए तो तुरंत किसी अन्य व्यक्ति से गणेश जी का विसर्जन कर देना चाहिए। यानी सूतक लग गया, पातक लग गया गणेश जी की स्थापना के बाद, तो तुरंत किसी और परिवार के हाथ से आपको गणेश जी का विसर्जित करना है, गणेश जी को विसर्जित करना है। पिछले साल, और एक सवाल है, पिछले साल हमने जो गणेश प्रतिमा स्थापित की थी वह खंडित हो गई थी, इसलिए हमने नई मूर्ति लाकर स्थापित की। क्या यह सही है? आपने देखा होगा बहुत से लोगों क्या गणेश जब स्थापित होते तो गणेश जी स्थापित करते तो मंडप बनाते, सजाते, बहुत तामझाम करते लोग। कभी कभी क्या होता है, वो जो सजावट है उसका कोई भाग वो गणेश मूर्ति के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण गणेश की मूर्ति खंडित हो जाती है। लोग क्या करते, तुरंत दूसरी मूर्ति मार्केट से लाते और फिर से स्थापित करते। क्या यह सही है? इसी का उत्तर दे रहा हूं। गणेश स्थापना के बाद यदि मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए, दूसरी मूर्ति लाकर उसकी स्थापना न करें। अगर आप क्या गणपति आपने बिठाला, स्थापित किया, खंडित हो गया तो तुरंत उस मूर्ति को आपको विसर्जित करना है। जो भी उत्तर पूजा वो करके दूसरी मूर्ति लाकर आपको स्थापित नहीं करना है। लेकिन यदि मूर्ति स्थापित होने से पहले खंडित हो जाए, आपने मार्केट से मूर्ति लेकर आए और अभी स्थापना नहीं हुई है मूर्ति की, उसके पहले खंडित हो जाए तो आप नई मूर्ति लाकर स्थापित कर सकते हो। इसके बाद और एक क्वेश्चन होता है, हमारे पिता स्वर्गवासी हो गए पर अभी 1.25 महीना खत्म नहीं हुआ, तो क्या गणपति की स्थापना करनी चाहिए? हमारे घर के या हमारे बहुत से रिश्तेदारों के यहाँ प्रथा होती है कि कोई घर में हमारा बुजुर्ग या हमारे पिताजी गुजर गए, माताजी गुजर गए, तो 1.25 महीना कुछ भी करने के लिए मनाही हो जाती है, मना कर देते। वैसे 14 दिन के बाद, एक महाराष्ट्र में उसको उदक शांति बोलते, शांति की पूजा के बाद सभी व्रत किए जा सकते, क्योंकि 14 दिन बाद आप आपके घर के भगवानों की भी पूजा कर सकते हो, इसीलिए 14 दिन बाद सभी व्रत किए जा सकते। अतः गणेश जी की स्थापना साधारण तरीके से और श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए, बिना किसी ताम झाम के। यानी 14 दिन हो गए हैं, शांति हो चुकी है, उदक शांति हो चुकी है, तो आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हो। इसके बाद का और सवाल होता है, हर साल हम बड़े भाई के यहाँ गांव में गौरी गणपति उत्सव मनाते, लेकिन इस साल जाना संभव नहीं है। क्या हम अलग हमारे यहाँ गौरी गणपति स्थापित कर सकते हैं क्या? बहुत से लोग होते हैं जो भाई क्या जाते, कई गांव में जाते, लेकिन कभी संभव नहीं होता, तो क्या करें? तो इसका उत्तर है हाँ। जो भाई अलग अलग रहते, जिनके चूल्हे अलग अलग है, उन सभी को अलग अलग व्रत करने का अधिकार हमारे धर्म ग्रंथों ने दिया है। वार्षिक और महालय श्राद्ध को भी अलग करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वार्षिक श्राद्ध सिर्फ बड़े बेटे ने ही करना चाहिए, क्योंकि वो जो माता पिता थे, अगर आप 3 भाई हो तो तीनों भाइयों के माता पिता थे, यानी तीनों भाई अगर अलग अलग रहते तो तीनों भाइयों को वार्षिक और महालय श्राद्ध भी करना चाहिए। अब पार्थिव गणेश की मूर्ति का आकार क्या होना चाहिए? और एक सवाल, घर में मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करना चाहिए, यह सबसे अच्छा तरीका है। और मूर्ति को बहते पानी या जलाशय में विसर्जित करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए इसके बारे में कोई विशेष और नियम नहीं है। इसके बाद और एक सवाल होता है, हर वर्ष सार्वजनिक गणेश की स्थापना नहीं की जा सकती, इसीलिए क्या घर में मैं एक अपना और एक सार्वजनिक गणेश स्थापित कर सकता हूं क्या? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गणेश स्थापना यानी गणेश जी की स्थापना सार्वजनिक करते, लेकिन
कभी कभी उनसे वो हो नहीं पाता, तो उनका सवाल होता है कि घर में उनके ऑलरेडी एक गणपति होता है और सार्वजनिक गणपति भी करते, तो क्या सार्वजनिक गणपति को भी घर के गणपति के साथ स्थापित करें, यानी घर में 2 गणपति बिठा ले? तो इसका उत्तर है गणेश स्थापना एक व्रत है, उसे सार्वजनिक स्वरूप लोकमान्य तिलक ने दिया था। उस समय यह स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि थी, स्वतंत्रता के लिए जरूरी था, लोगों को एकत्रित करने के लिए जरूरी था। इसीलिए व्यक्तिगत व्रत के गणपति को घर में ही स्थापित करना चाहिए, एक घर में 2 गणेश स्थापन ना करें। अगर आपके घर में व्यक्तिगत गणपति है, आप बिठालते हो, तो उसी को आपको स्थापित करना है। सार्वजनिक गणेश आपके घर में स्थापित नहीं होगा या नहीं करना चाहिए। उसके बाद और एक सवाल होता है, क्या ऐसा कोई नियम है जिस घर या परिवार में चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा जब नववर्ष की शुरुआत होती है उसके बाद, लेकिन गणेश चतुर्थी के पहले मृत्यु हो चुके, तो क्या उस घर या परिवार में गौरी गणपति नहीं बिठाना चाहिए या स्थापित नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा कोई नियम है? मैं फिर से एक बार सवाल बताता हूं। किसी परिवार में गुड़ी पाड़वा के बाद, यानी गुड़ी पाड़वा के बाद, यानी नया साल गुड़ी पाड़वा से चालू होता है महाराष्ट्र में, तो गुड़ी पाड़वा के बाद, लेकिन गणेश चतुर्थी के पहले किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस घर में गणपति, गौरी गणपति को बिठाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पार्थिव गणेश, फिर से बोलता रहा हूं, पार्थिव गणेश स्थापना एक व्रत है। माता पिता के मृत्यु के बाद आप पूरे साल शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी व्रत या पूजा पाठ करने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। सिर्फ कोई भी व्रत या पूजा पाठ बिना तामझाम के मनाए, यानी 14 दिन शांति होने के बाद, 13वीं के बाद जो शांति करते, उसके बाद आप पूजा पाठ व्रत जो भी व्रत है वो सब कर सकते हैं। सिर्फ शुभ कार्य, यानी जिसके माता पिता गुजरे उसके यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं होगा, ना उसके बच्चों का, ना उसके खुद का, ना उसके पत्नी का, कोई भी शुभ कार्य वह कर नहीं सकता। उस परिवार से, उस माता पिता से जुड़ी हुई जितनी संतानें हैं, जो लड़के हैं स्पेशली, वह कोई भी कार्य अपने घर कर नहीं सकते। कोई भी शादी ब्याह, बात करूँ मैं जनेऊ धारण विधि या ऐसे जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम साल भर नहीं कर सकते, लेकिन पूजा पाठ कर सकते। इसके बाद और सवाल आते, यदि गौरी गणपति मृतक के सूतक काल में आते, यानी 13 दिन, जो 13वीं के 13 दिन होता है, सूतक काल होता है 10 दिन का, उसमें अगर गौरी गणपति आते, तो सूतक के तुरंत बाद, यानी सूतक खत्म होने के तुरंत बाद आने वाली चतुर्थी को, क्योंकि गणपति की स्थापना हम चतुर्थी को करते, इसलिए लोग पूछते हैं चतुर्थी को गौरी गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए क्या? पूजा अर्चना नैवेद्य आदि दिखाकर उसी दिन विसर्जित करना चाहिए क्या? सवाल फिर से बताता हूं, किसी क्या सूतक चालू है, कोई गुजर गया है, 10 दिन हुए, 10वां दिन चालू है, समझ लिया, अभी सूतक ही चालू है, उस दिन गणपति और गौरी का दिन है, उस दिन स्थापित करने का दिन है, लेकिन सूतक के कारण नहीं कर पा रहे, तो क्या सूतक खत्म होने के बाद जो भी चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी को गौरी गणपति की स्थापना करके सेम डे पूजा पाठ करके विसर्जित करना चाहिए क्या? यह सवाल है, बहुत से लोग पूछते भाई। तो फिर से बताता हूं, पार्थिव गणेश स्थापना एक व्रत है, इसकी स्थापना एक निश्चित दिन यानी गणेश चतुर्थी पर ही करनी होती है। जो अभी आएंगी गणेश चतुर्थी 19 तारीख को, उसी महीने में, उसी शुक्ल महीने की जो है भाद्रपद शुक्ल की, उसी दिन होती है। लेकिन संस्कृति यानी आपके कुलाचार के अनुसार स्थापना यानी स्थापना के बाद हम जब उठाते उनको विसर्जित करते, उसके दिन अलग अलग हो सकते। किसी क्या 1.5 दिन का गणपति होता है, कुछ लोगों क्या 5 दिन का, कुछ क्या 7 दिन का, और अधिकांश लोगों क्या 10 दिन के लिए गणपति होते। इसीलिए यदि स्थापना के दिन अशोच आ जाए, यानी सूतक आ जाए या पातक आ जाए, तो उस वर्ष व्रत को त्याग कर देना चाहिए। उस वर्ष आपको व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले वर्ष से इस व्रत को फिर से जारी रखना चाहिए। अगर इस साल आपके घर में कोई अशोच आ चुका है, यानी सूतक आ चुका है, पातक लग चुका है, तो इस साल
वो 10 दिन में ही बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। 13 दिन के बाद, पूजा होने के बाद, शांति होने के बाद आप बिठा सकते, लेकिन आप अभी अशोच चल रहा है, सूतक चल रहा है, सूतक काल के अंदर में ऐसा कुछ होता है आपके यहाँ गौरी गणपति आ रहे, तो उस दिन यानी उस साल आपको उस व्रत को नहीं करना है, अगले साल उस व्रत को करना है। इसके बाद और एक सवाल होता है, गौरी गणपति की स्थापना के बाद यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या मृत्यु के अंतिम संस्कार से पहले गौरी गणपति का विसर्जन कर देना चाहिए क्या? अगर आपके घर में गौरी और गणपति की स्थापना हो चुकी है और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार से पहले गौरी गणपति का विसर्जन कर देना चाहिए क्या? इसका जवाब है हाँ। अगर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों में से किसी एक, जो परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, जो उस परिवार का नहीं है, जिसको सूतक और पातक नहीं लगता, उस सदस्य से गणेश विसर्जित कर देना चाहिए। और अगर आपके यहाँ गौरी भी है तो गौरी की भी स्थापना यानी विसर्जन प्रोसेस जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि आपके घर में कोई व्यक्ति मृत हुआ है। इसके बाद और 2 सवाल है। 14वां सवाल बताता हूं, यदि विसर्जन का दिन शनिवार पड़ता है तो शनिवार को विसर्जन नहीं करना चाहिए क्या? क्या यह सच है कि कुछ लोग इसे अगले दिन करने के लिए कहते हैं? आपने देखा होगा बहुत से लोग या नेट पे आजकल पढ़ते लोग कि शनिचर को गणपति का, महाराज का विसर्जन नहीं करते, लोग रविवार को करते। तो क्या है, सही है क्या? तो उत्तर क्या है, धर्मशास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। गणेश व्रत का कथन निश्चित है, इसे बदलना नहीं चाहिए। 10 दिन की स्थापना है, 10 दिन में विसर्जित करना है, तो 10वें दिन आपको गणपति विसर्जित करना चाहिए। धर्मशास्त्र में कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब लोग जो भी बोले उसको क्या मतलब है ना, शास्त्रों में जो लिखा है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। 15वां प्रश्न, गौरी गणपति को बैठाने के बाद अगर घर की महिलाओं का प्रसव हो जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों के प्रसव भी हो जाता है ना उस पीरियड में। तो यदि गणेश की स्थापना के बाद घर में सूतक आता है तो दूसरे परिवार के किसी व्यक्ति से आगे की पूजा आरती करके फिर गणपति को विसर्जित करना चाहिए। ठीक है, अभी सूतक आया हुआ है आपके यहाँ, ठीक है, वो भी सूतक कैसा, आपके घर में कोई पैदा हो रहा है, कोई बच्चा आया हुआ है, ये अच्छी चीज़ है, इसीलिए आप पूजा आरती करके फिर गणपति का विसर्जन आपको करना चाहिए। इसके बाद और 2 सवाल है, मूर्ति विसर्जन के लिए जब आप ले जा रहे गणपति महाराज को और घर के बाहर गणपति आपका खंडित हो जाए तो क्या करना चाहिए? आप मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे और मूर्ति विसर्जन के वक्त ले जाते वक्त, पकड़ते वक्त, हाथ आपने जब हाथ में विसर्जन के लिए पकड़ी हुई है तब खंडित हो जाए, कोई भाग गणपति के मूर्ति का टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अब जो मूर्ति आपने स्थापित की थी उसी के लिए विसर्जन के लिए लेके जा रहे, और विसर्जन करने के पहले एक उत्तर पूजा आप करते हो। जो भी पूजा आप करते हो घर में, गणपति महाराज की पूजा करते हो, आरती तो करते हो ना विसर्जन के पहले, तो उत्तर पूजा करते हो। और उत्तर पूजा यानी अर्चना होने के बाद अगर खंडित हो जाए तो कोई भी दोष नहीं लगता, आप मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं। आपने 10 दिन मूर्ति की स्थापना की, 10वें दिन सब पूजा पाठ करने के बाद विसर्जन के लिए आप निकल रहे घर से, मूर्ति आपने हाथ में पकड़ी है, तब खंडित हो जाती है तो कोई भी दोष आपको लगता नहीं। आप मूर्ति को बिंदास विसर्जित करें, किसी की बात मत माने। ठीक है, उसके बाद यदि आप 4 भाई अलग अलग गांवों में रहते हैं, एक सवाल है, ठीक है, तो चारों भाइयों को अपने अपने घरों में अलग अलग गौरी गणपति की स्थापना करनी चाहिए, या ऐसा कोई नियम है कि गौरी गणपति या अन्य कुलाचार हमारे पैतृक गांव में घर पर ही मनाए जाए, या जो करता है उसी के घर मनाए जाए? तो इसका सवाल क्या है, आप 4 भाई थे, चारों भाई अलग अलग हो गए, यानी आपका किचन अलग अलग हो गया, आपके चारों के घर में अलग अलग अग्नि प्रज्वलित होता है खाना पकाने के लिए, आपके व्यवहार अलग हो गए, आपके भगवान के घर अलग अलग हो गए, आपके चारों के यहाँ अलग अलग भगवान के घर बने हुए, अलग अलग पूजा पाठ आप करते हो, तो उनमें से प्रत्येक को अलग अलग व्रत करने का अधिकार हमारे शास्त्रों ने दिया है। यानी चारों भाइयों ने अलग अलग व्रत कर सकते हैं, अलग अलग घर में गणपति की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी व्रत कुलाचार पैतृक गांव में ही पूरा करना चाहिए या गांव में ही करना चाहिए, गांव के मकान में ही करना चाहिए। लेकिन जो लोग पैतृक गांव की परंपरा निभाते, वहां परिवार के लोग त्योहार के दिन एकत्रित होते,
आप 4 भाई हो, ठीक है, और चारों भाई, एक त्योहार है, समझ लीजिए गणपति की आप पूजा पाठ करते हो, गणपति को बिठाते हो, गणपति की स्थापना करते हो या महालक्ष्मी की स्थापना करते हो, तो पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है। पूरे सदस्य जो सालों अलग अलग रहते, एक साल भर पूरे अलग अलग गांवों में रहते, एक जगह इकट्ठित होते, एक जगह एकत्रित होते, उस अवसर पर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर खुशियां मनाते, एक दूसरे से मिलते, खुशियां बांटते और खुशी में समारोह मनाते। इसीलिए लोग नॉर्मली अलग अलग घरों में नहीं मनाते, क्योंकि एक जगह फिर वो इकट्ठा हो नहीं सकते। अब 18वां सवाल है, कई लोग गणेश जी को घर में बाल्टी में या पानी के टाके में विसर्जित करते, कुछ लोग तो फूलों के गमले में रखते। क्या यह शास्त्रीय दृष्टि से उचित है क्या? अब शास्त्र क्या कहता है कि गणेश जी का विसर्जन बहते पानी, झील या समुद्र में ही करना चाहिए, और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि मूर्ति मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए। आप जब मूर्ति खरीद के लाते हो गणेश जी की, तो मूर्ति स्पेशली सिर्फ मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए, किसी और की मूर्ति नहीं बनी होनी चाहिए। और शास्त्र क्या कहता है, आपको बहते पानी में, झील में या समुद्र में ही विसर्जित करना चाहिए। लेकिन अभी जो पानी की समस्या है, इस समस्या के कारण हम समुद्र में हो गया या झील में हो गया, बहते पानी में विसर्जित नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, हम हमारे घर में एक बाल्टी के अंदर पानी में गणपति महाराज को विसर्जित करके उस पानी को हमारे घर के जो झाड़ पौधे हैं उनमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको बताने की कोशिश की तो 17-18 सवाल हर किसी के मन में खड़े होते कि गणपति स्थापित करने के लिए कोई नियम है क्या, क्या क्या सवाल होते, उन सवालों के जवाब मैंने आपको आज के वीडियो में देने की कोशिश की। मेरे ख्याल से यह जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि आजकल आप देखोगे या नेट पे देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे, आपको बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, उसमें समझ में आता होगा कि लोग कहते हैं कि गणपति की स्थापना इसी वक्त करना चाहिए, इसी चौघड़ी में करना चाहिए। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है, गणपति की स्थापना जो चतुर्थी है, आने वाला जो 19 तारीख है, 19 सितंबर 2023 को सूर्योदय से लेके आप दोपहर तक कभी भी कर सकते हो। कोई स्पेशल आपको तिथि देखने की जरूरत नहीं, नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं, कोई समय देखने की जरूरत नहीं। और दोपहर के बाद अगर आपको करना है तो आपको एक संकल्प छोड़ देना चाहिए और शाम को यानी सूर्यास्त होने के पहले गणपति की स्थापना करनी चाहिए। अब लोग भले ही कुछ कुछ बताए, उससे क्या लेना देना हमको। हमारे शास्त्रों में जो बताया वह जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश किया हूं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है मैंने सही जानकारी आपको शास्त्रों से निकाल कर दी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको सुखी रखें।